अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर। हमारे फिज़िक्स से पढ़ें और मैं आपको नोट्स के साथ ही समझाऊंगी, बुक से भी समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में तो हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मोशन करे, यानी कि सर्कुलर मतलब गोल दायरे के गिर्द घूमे, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं सैटेलाइट्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। आपने देखी होगी कि हमारे अर्थ के ज़मीन के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स हैं जो हमारे अर्थ के गिर्द मूविंग करती हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अब जो सर्कुलर मोशन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज। अब जाहिर सी बात, जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में मूविंग करता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट्स, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। Displacement is the shortest distance between two points in an equal interval of time. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे आसानी के तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी डिफाइन तो ये दे रखी है, एंगल थीटा डिफाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये समझ में ना आए हो सकता है, तो मैं आपके लिए आसान डिफाइन बना के लाई हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। वो है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो एंगल जो एक आर्क की मदद से सेंटर के सर्कल में बना हो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बताई है मैंने अभी आपको डिफाइन बताई है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला मैं आपको बताते चलूँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और जो इसका फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है। एस यहाँ पर लेंथ ऑफ द सर्कल होती है और आर तो आप सबको पता होना चाहिए रेडियस ही होता है। अब यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं डिग्री, रिवोल्यूशन एंड रेडियन। लेकिन जब हम इनकी ऐसे यूनिट की बात करें तो वो सिर्फ रेडियन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन। यहाँ पर मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बना रखे हैं, आप लोगों के तौर पर भी ये कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी ताकि आपको फिजिक्स अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब जो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पे बात करें, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ राइट हैंड रूल। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से कर सकते हैं डिटरमाइंड। साइन कन्वेंशन देखो, अगर हम एक बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, जबकि जब हम उसको क्लॉकवाइज कराएं तो वो नेगेटिव होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप लोगों को क्लास भी करना है। तो यहाँ पर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क बताया। आपको पता होना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू पॉइंट्स। और जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम उनके रिलेशन पढ़ते तो आपने लिखना सपोज एस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वही डिफाइन वाली बात करी, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका यूनिट रेडियन होता तो यहाँ पर रेडियन लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, रेडियन एस इज इक्वल टू थीटा आर, यही इनका वो है। अब आपके बुक में हमें यहाँ पे 3 डिफाइन दी गई हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स है, जबकि ऐसा यूनिट रेडियन है। तो हम बात करेंगे पहले डिग्री की। इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट दायरे की गिर चक्कर के बाद, आर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एंगल बनाता है 360 डिग्री। मतलब इफ द सर्कुलर पाथ इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट देन द एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 डिग्री। हम डिग्री मतलब डिग्री को मैं आपको ऐसे डिफाइन करती हूँ, एक सर्कल के सरकमफेरेंस को हम बराबर 360 हिस्से में डिवाइड करते हैं। हर एंगल सर्कल के साथ एक एंगल बना रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो 360 बनेंगे। अब हम रिवोल्यूशन की बात करें, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रिवोल्यूशन। यानी कि जो हम सर्कल के गिर्द पूरा इस चक्कर काटते हैं उसको हम 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। रेडियन की बात करते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। वो एंगल जो आर्क से मिलकर बना हो और कहाँ बना हो, सेंटर ऑफ अ सर्कल के, जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस की बराबर हो, उसको हम रेडियन कहते हैं। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसके कुछ यूनिट्स जो मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आपको आसानी हो जाए।
आपकी बुक में उसने हमें राइट हैंड रूल की वो दे रखी है डिफाइन, ग्रैब द एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट इन राइट हैंड विद फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वो हमें कहता है कि जो आपके फिंगर्स को जब हम घुमाते हैं तो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन होती है द थम्स पॉइंट, वो कहता है जो थम्स होता है, जो आपका अंगूठा होता है, वो किसकी डायरेक्शन में होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। हमने इसके अभी 3 यूनिट्स पढ़े हैं, जैसे रेडियन, रिवोल्यूशन एंड डिग्री। यहाँ पर इसके हमने आगे साइन पढ़े थे और बताया था कि कैसे बनता है ये, इसकी जो हमने रिलेशन बताई थी वो आप यहाँ पर रिलेशन है। अब हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी आखिर होती क्या है। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी आखिर हम कहते हैं किसको है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वही सेम आ जाएगा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, जबकि वेलोसिटी को हम वी से ही जाहिर करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब वहाँ पे हमें उसने बताया कि एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड विच इज द एसआई यूनिट, समटाइम्स इट इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। उसने हमें बताया कि ये जो होता है ना हमारे पास, इसका जो यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का वो होता है रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट होता है। लेकिन इसके और भी यूनिट्स हमें बताया, रिवोल्यूशन पर मिनट और डिग्री पर सेकंड होता है। आप लोगों को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन मैंने आपको बताया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसका ऐसे यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। इसके हम इसे और यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, डिग्री पर सेकंड और रेडियन पर मिनट। इसकी जो डायमेंशन होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है t-1। डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन होती है ना एंगुलर वेलोसिटी की, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इसको हम राइट हैंड रूल के भी जरिए फाइंड कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अब आपकी बुक में हमें दे रखी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा डेल टी एज द टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोच टू जीरो। मतलब कि एक हमें लिमिटिंग वैल्यू बता रहा है कि डेल थीटा की और डेल टी की, जो कि टाइम इंटरवल जब हम उसे मेजर करें, मतलब किसी भी टाइम रोक कर, मतलब हमने हाफ सर्कल करा वहीं रोक दें, चौथाई करा वहीं रोक दें, हमें मेजर करना है तो हमने टाइम को जीरो ही रखना है। मतलब टाइम जब जीरो ही हो जब ही हमें मेजर करना है। इसका फार्मूला हमें दे रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर एसेलरेशन की। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसेलरेशन क्या होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। जबकि हम एंगुलर एसेलरेशन की बात करें तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एसेलरेशन। यहाँ पर हमें इसकी एवरेज बता रखी है। एंगुलर एसेलरेशन की डिफाइन मैंने आपको अभी बताया कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एसेलरेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। हम एंगुलर एसेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि खाली लीनियर एसेलरेशन को ए से। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और टी टाइम होता है। इसका जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट इसका होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एसेलरेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होती है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एसेलरेशन इज टी पर सेकंड स्क्वायर होती है। द डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम ही एंगुलर वेलोसिटी की तरह होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसकी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन की। इसमें भी सेम वही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे एसेलरेशन एंगुलर, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी थी। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा ओवर डेल टी एज द टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोच टू जीरो। यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि जो लिमिटेड वैल्यू होगी डेल ओमेगा और डेल टी की, उस टाइम हमें मालूम करनी है जब हमारे पास टाइम इंटरवल जीरो के तक पहुँच गई। इसका हमें फार्मूला बता रखा है। फिर आगे हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमारे पास रिलेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब हम इनको कह दें डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइड बाय, हम डेल टी से दोनों बहुत सारे पे डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि डेल एस और डेल टी क्या होता है। हमारे पास वी होता है, यानी कि वेलोसिटी होती है, जबकि हमारे पास डेल थीटा और डेल टी हमारे पास ओमेगा होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर ओमेगा। इन वेक्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एसेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हमने अभी करा है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का ये फार्मूला है, हमने उनका रिलेशन निकाला था अभी। अब हम बात करेंगे लीनियर एंड एंगुलर एसेलरेशन की।
तो इसमें भी हमने सेम वही करना है कि डेल वी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा, डिवाइडिंग डेल टी को हम दोनों बार साइड पर डिवाइड कर देंगे। फिर हमें पता है कि जो डेल वी ओवर डेल टी होता है वो ए के बराबर यानी एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जबकि डेल ओमेगा और डेल टी हमारे पास अल्फा के बराबर होता है। तो इन वेक्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के बारे में उसने हमें बताया कि ये लीनियर इक्वेशन होती है जबकि ये एंगुलर इक्वेशन होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने वी एफ और वी आई की जगह ओमेगा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी इनका रिलेशन निकाला था। ये वी हमारे पास वेलोसिटी, ये ओमेगा। 2s की जगह ए की जगह उसने अल्फा पुट करा है और वी एफ की जगह उसने एफ और एस की जगह उसने थीटा पुट कर दिया है। तो आपने सेम यही इक्वेशन ऐसे निकाल देनी है। वो हमें बताता है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आर सिमिलर टू दूज इन लीनियर मोशन एक्सेप्ट दैट एस वी एंड ए हैव बीन रिप्लेस विद थीटा ओमेगा एंड आर रिस्पेक्टिवली। उसने कहा यहाँ पर कि जो लीनियर मोशन होते हैं ना वो भी सिमिलर ही होती है एंगुलर मोशन की, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है कि हम एस वी और ए को चेंज कर देते हैं थीटा ओमेगा और आर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है और ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आज हमने सबसे पहले सीखा सर्कुलर मोशन की डिफाइन, उसकी डायरेक्शन, उसकी एग्जांपल। फिर उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखा। फिर मैंने उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, उसकी डायरेक्शन बताई, उसकी यूनिट्स बताया, उसकी डायमेंशन बताई कि डायमेंशन उसकी नहीं होती है। फिर साइन कन्वेंशन बताया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन बताया लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर एंगुलर वेलोसिटी के बीच में आया, हमने वेलोसिटी की डिफाइन बताई, एंगुलर वेलोसिटी की। फिर उसका यूनिट, डायरेक्शन, डायमेंशन, साइन, एसआई यूनिट्स, उसकी रिलेशन बताया लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। फिर हम आए एंगुलर एसेलरेशन पे। मैंने आपको एसेलरेशन की डिफाइन बताई, एंगुलर एसेलरेशन की डिफाइन बताई, उसकी डायमेंशन बताई, उसकी डायरेक्शन बताई, यूनिट बताया। और हमारे पास फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। यहाँ तक आप सबको इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।